तो आज हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 1 नंबर कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको कूलम्ब है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है आपका कूलम्ब है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो आपको प्रकाश बरस का प्रयोग किया जाता है। कौन से इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो आपको प्रकाश बरस का। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। तो वेग जो है आपको वेक्टर मात्रा है। कौन है दोस्तों? तो वेग जो है आपको एक वेक्टर मात्रा है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर कह रहा है कि बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। तो आपको न्यूटन है। क्या है दोस्तों? तो न्यूटन है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। तो आपको घनत्व है। क्या है दोस्तों? तो घनत्व है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगे। दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। तो आपको डेसिबल है। क्या है दोस्तों? तो डेसिबल है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है आपका ओम है। क्या है दोस्तों? तो ओम है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरे, जैसे कि ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की पिच इसके आपको आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो आवृत्ति पर। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है। तो आपको हॉर्स पावर है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई जो है आपको हॉर्स पावर है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। तो शक्ति जो है आपको कार्य की दर कहलाती है। ऑप्शन ए जो है
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे, जैसे कि 18 वोल्ट बराबर डैश गुण 3 ओम होता है। तो 18 वोल्ट बराबर 6 एम्पियर गुण 3 ओम होता है। क्या होता है दोस्तों? तो 18 वोल्ट बराबर 6 एम्पियर गुण 3 ओम होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि 1 वाट बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि 1 वाट किसके बराबर होता है। तो 1 वाट जो है आपको 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 वाट जो है 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि भार का एसआई इकाई क्या है। भार का एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो न्यूटन है। भार का एसआई इकाई जो है आपका न्यूटन है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि 1 नैनोमीटर क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि 1 नैनोमीटर क्या है। तो आपको 10 के पावर -9 मीटर है। 1 नैनोमीटर जो है आपको 10 के पावर -9 मीटर है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि फास्फोरस की परमाणविकता क्या है। फास्फोरस की परमाणविकता क्या है दोस्तों? तो 4 परमाणविक हैं। फास्फोरस की परमाणविकता जो है आपको 4 परमाणविक हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई डैश है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर है। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई जो है आपका एम्पियर है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वाट कहा जाता है। शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो कार्य की इकाई जो है आपको ऊर्जा की इकाई के समान है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि शक्ति का सूत्र है। 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना है कि कौन शक्ति का सूत्र है। तो शक्ति का सूत्र जो है आपको कार्य बटा समय है। शक्ति का सूत्र जो है आपको कार्य बटा समय है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसकी कोई इकाई नहीं है। तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो आपका वाट है। क्या है दोस्तों? तो वाट है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई डैश है। तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई जो है आपको किलोवाट घंटा है। क्या है दोस्तों? तो किलोवाट घंटा है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि त्वरण की बीमा डैश होती है। तो त्वरण की बीमा जो है L के पावर 1, M के पावर 0, T के पावर -2 होती है। त्वरण की बीमा जो है L के पावर 1, M के पावर 0, T के पावर -2 होती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। तो आपको केजी मीटर पर सेकेंड है। क्या है दोस्तों? तो केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी जो है
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई है। तो एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई जो है आपको मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई जो है आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 26 नंबर कह रहा है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई डैश है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है। तो आपको हर्ज है। क्या है दोस्तों? तो हर्ज है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 27 नंबर कह रहा है कि एक पिकोमीटर डैश के बराबर है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक पिकोमीटर किसके बराबर है। तो एक पिकोमीटर जो है आपको 10 के पावर माइनस 12 मीटर के बराबर है। एक पिकोमीटर जो है आपको 10 के पावर माइनस 12 मीटर के बराबर है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 28 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है। तो आपको सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 29 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि बल की इकाई क्या है। तो आपका न्यूटन है। बल की इकाई जो है आपका न्यूटन है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 30 नंबर कह रहा है कि दाब की एसआई इकाई क्या है। तो दाब की एसआई इकाई जो है आपका पास्कल है। क्या है दोस्तों? तो पास्कल है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 31 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाइयां समान हैं। तो आपको कार्य और ऊर्जा की इकाइयां जो है आपका समान है। किसका इकाइयां समान है दोस्तों? तो कार्य और ऊर्जा की इकाइयां जो है आपका समान है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 32 नंबर कह रहा है कि द्रव्यमान गुने त्वरण बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि द्रव्यमान गुने त्वरण किसके बराबर होता है। तो द्रव्यमान गुने त्वरण जो है आपको बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो बल के। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 33 नंबर कह रहा है कि औसत वेग का सूत्र क्या है। तो v एवरेज बराबर होता है u प्लस v/2 होता है। औसत वेग का सूत्र क्या है दोस्तों? तो v एवरेज बराबर होता है u प्लस v/2 के। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 34 नंबर कह रहा है कि डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसकी एसआई इकाई न्यूटन है। तो वजन और बल की एसआई इकाई जो है आपका न्यूटन है। किसका है दोस्तों? तो वजन और बल की एसआई इकाई जो है आपका न्यूटन है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 35 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। तो आपको शक्ति मापती है। कौन मापती है दोस्तों? तो शक्ति। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 36 नंबर कह रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई डैश है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई जो है आपको गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम है। क्या है दोस्तों? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 37 नंबर कह रहा है कि आपको शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई डैश है। तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई जो है आपका वाट है। क्या है दोस्तों? तो वाट है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 38 नंबर कह रहा है कि चाल डैश की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। तो चाल जो है आपको मीटर पर सेकेंड की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। चाल जो है आपको मीटर पर सेकेंड की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 39 नंबर कह रहा है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई डैश है। तो मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई जो है आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्या है दोस्तों? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 40 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसकी कोई इकाई नहीं है। तो आवर्धन की कोई इकाई नहीं है। किसकी नहीं है दोस्तों? तो आवर्धन की कोई इकाई नहीं है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।